तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक का क्लास नंबर 25। तो दोस्तों इसके पहले क्लास नंबर 24 तक हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी दोस्तों एकदम बेसिक से। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों आइकोनोक्लाज्म। तो आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति भंजन। आइकोनो जो शब्द है दोस्तों ये आइकोन से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि रिलीजियस इमेज, यानी कि रिलीजियस का मतलब होता है दोस्तों कि धार्मिक, और इमेज का मतलब होता है दोस्तों प्रतिमा। और क्लाज जो शब्द है दोस्तों ये क्लाज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बंद, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो एक बंद धार्मिक प्रतिमा बनाता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों आइकोनोक्लाज्म, यानी कि मूर्ति भंजन या मूर्ति बनाने का तरीका। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों आइकोनोक्लास्टिक। तो आइकोनो जो शब्द है दोस्तों ये आइकोन से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि रिलीजियस इमेज, यानी कि दोस्तों धार्मिक प्रतिमा। और क्लाइस जो शब्द है दोस्तों ये क्लाइस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बंद, यानी कि दोस्तों जो बंद धार्मिक प्रतिमा से संबंधित होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों आइकोनोक्लास्टिक। आइकोनोक्लास्टिक का मतलब होता है दोस्तों कि मूर्ति भंजन संबंधी या मूर्ति बनाने से संबंधित। अगला है दोस्तों क्लेप्टोमनिया। तो क्लेप्टोमनिया का मतलब होता है दोस्तों चोरोन्माद, या इसी को बोलते हैं चोरी करने की बीमारी। यानी कि दोस्तों अगला है दोस्तों क्लेप्टोमनिया। तो क्लेप्टोमनिया का मतलब होता है दोस्तों चोरोन्माद या चोरी करने की बीमारी। यानी कि दोस्तों जो चोरी करने की बीमारी होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों क्लेप्टोमनिया। क्लेप जो शब्द है दोस्तों एक क्लेपल से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि चोर। और मनिया जो शब्द है दोस्तों ये मैनियक से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सनक या पीड़ित, यानी कि दोस्तों जिसके अंदर चोरी करने की सनक होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों क्लेप्टोमनिया, यानी कि चोरी करने की बीमारी। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों क्लेप्टोमनियक। तो क्लेप जो शब्द है दोस्तों एक क्लेपल से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि चोर। और मैनियक जो शब्द है दोस्तों ये मैनियक से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पीड़ित, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होता है या चोरी करने की बीमारी से ग्रस्त होता है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों क्लेप्टोमनियक। अगला है दोस्तों आथिज्म। तो आथिज्म का मतलब होता है दोस्तों अनिश्वरवाद, यानी कि दोस्तों जो ईश्वर से नहीं संबंधित होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों अनिश्वर या अनिश्वरवाद। ये जो शब्द है दोस्तों ये से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि निगेटिव, यानी कि नहीं। और थिज्म जो शब्द है दोस्तों ये थ्यूस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि गॉड, यानी कि दोस्तों जो भगवान से नहीं, यानी कि भगवान से अलग जो विचारधारा होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों अनिश्वरवाद, यानी कि बिना ईश्वर के। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों आथिस्टिक। तो ये जो शब्द है दोस्तों ये से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि निगेटिव, यानी कि नहीं। और थीस जो शब्द है दोस्तों ये थ्यूस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि गॉड, यानी कि ईश्वर, यानी कि दोस्तों जो ईश्वर को नहीं मानता है उसी को बोलते हैं दोस्तों आथिस्टिक। तो आथिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों कि नास्तिक या ईश्वर को नहीं मानने वाला। अगला है दोस्तों एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है दोस्तों कि नास्तिकवादी। ये जो शब्द है दोस्तों ये ए से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि निगेटिव, यानी कि नहीं। और ग्नोस्टिक जो शब्द है दोस्तों ये ग्नोसिस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि नॉलेज, यानी कि दोस्तों जिसके अंदर ईश्वर का, यानी कि भगवान का ज्ञान नहीं होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों अग्नोस्टिक, यानी कि नास्तिकवादी। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों एग्नोस्टिसिज्म। तो ये जो शब्द है दोस्तों ये ए से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि निगेटिव, यानी कि नकारात्मक या नहीं। और ग्नोस्टी जो शब्द है दोस्तों ये ग्नोस्टोज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि नोन, यानी कि जानता है, यानी कि दोस्तों वह सभ्यता जो ईश्वर के बारे में नहीं जानता हो या ईश्वर को नहीं मानता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि नास्तिकवाद। अगला है दोस्तों डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है दोस्तों कि लक्षण रोग, यानी कि दोस्तों रोग की पहचान। डाई जो शब्द है दोस्तों ये डाई से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि थ्रो, यानी कि के माध्यम से। और ग्नोसिस जो शब्द है दोस्तों ये ग्नोसिस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि नॉलेज, यानी कि ज्ञान, यानी कि दोस्तों जो ज्ञान के माध्यम से रोगों की पहचान की जाती है उसी को बोलते हैं दोस्तों डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है दोस्तों कि लक्षण रोग या रोग की पहचान। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों डायग्नोज। तो डाई जो शब्द है दोस्तों ये डाई से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि थ्रो, यानी कि के माध्यम से। और ग्नोज जो शब्द है दोस्तों
एग्नोसिस से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि नॉलेज यानी कि ज्ञान, यानी कि दोस्तों जो ज्ञान के माध्यम से जो निर्णय लिया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों डायग्नोज। तो डायग्नोज का मतलब होता है दोस्तों लक्षण देखकर रोग का निर्णय करना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। पहला है दोस्तों आइकोनोक्लाज्म। आइकोनो जो शब्द है दोस्तों आइकोन से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि रिलीजियस इमेज यानी कि धार्मिक प्रतिमा या धार्मिक मूर्ति। और क्लाइज जो शब्द है दोस्तों क्लाइज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि बंदे। वह व्यक्ति जो मूर्ति को भंजन करने से या मूर्ति को चुराने से या तोड़ने से संबंधित होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति भंजन या मूर्ति का विकार करने वाला। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ए का मतलब होता है दोस्तों कि एक स्काफिंग का मतलब होता है दोस्तों कि उपहास करता है। एट ट्रेडिशन का मतलब होता है दोस्तों कि परंपरा पर, यानी कि दोस्तों जो परंपरा पर उपहास करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों आइकोनोक्लाज्म। अगला है दोस्तों डायग्नोसिस। डाई जो शब्द है दोस्तों ये डाई से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि थ्रो यानी कि के माध्यम से। और ग्नोसिस जो शब्द है दोस्तों ये ग्नोसिस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि नॉलेज यानी कि ज्ञान, यानी कि दोस्तों जो ज्ञान के माध्यम से रोगों की पहचान करता हो या जो लक्षण देखकर रोग की पहचान करता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों डायग्नोसिस। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि लक्षण रोग या लक्षण देखकर रोग की पहचान करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए का मतलब होता है दोस्तों कि एक डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दोस्तों कि निर्णायक होता है या विचारक होता है। थ्रो का मतलब होता है दोस्तों कि के माध्यम से। एग्जामिनेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जांच द्वारा। आर मतलब कि या टेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जांच करता है। ऑफ का मतलब कि का। और नेचर का मतलब होता है दोस्तों कि प्रकृति द्वारा। और टाइप का मतलब होता है दोस्तों कि प्राकृतिक टाइप से या प्राकृतिक प्रकार से। और काजेज का मतलब होता है दोस्तों कि कारण। ऑफ मतलब कि का। और ए का मतलब होता है दोस्तों कि एक। और कंडीशन का मतलब होता है दोस्तों कि दशा का, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो दशा का या अवस्था का प्राकृतिक टाइप से यानी कि प्राकृतिक प्रकार से जांच करता हो रोगों का तो उसी को बोलते हैं दोस्तों डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है दोस्तों कि लक्षण रोग या लक्षण देखकर रोग की पहचान करना। अगला है दोस्तों क्लेप्टोमनिया। तो क्लेप जो शब्द है दोस्तों एक क्लेपल से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि चोर। और मनिया जो शब्द है दोस्तों ये मैनियक से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि सनक, यानी कि दोस्तों जिसके अंदर चोरी करने की सनक पाई जाती हो उसी को बोलते हैं दोस्तों क्लेप्टोमनिया। क्लेप्टोमनिया का मतलब होता है दोस्तों चरोन्माद या इसी को कहते हैं चोरी करने की बीमारी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। ऑब्सेसिव का मतलब होता है दोस्तों कि जिसके अधिकार में। और थेफ्ट का मतलब होता है दोस्तों कि चोरी, यानी कि दोस्तों जिसके अधिकार में चोरी होता है या जो चोरी का अधिकारी होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों क्लेप्टोमनिया। क्लेप्टोमनिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। अगला है दोस्तों एग्नोस्टिक। ये जो शब्द है दोस्तों ये से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि निगेटिव यानी कि नहीं। और ग्नोस्टिक जो शब्द है दोस्तों एग्नोस्टोज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि नोन यानी कि जानता है, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो ईश्वर के बारे में नहीं जानता है या ईश्वर को नहीं मानता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एग्नोस्टिक। यानी कि एग्नोस्टिक का मतलब होता है दोस्तों कि नास्तिकवादी या अनिश्वरवाद। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। वन का मतलब होता है दोस्तों कि वह। हु का मतलब कि जो। क्लेम्स का मतलब होता है दोस्तों कि दावा करता है वो। दैट का मतलब होता है दोस्तों कि अल्टीमेट का मतलब होता है दोस्तों कि परम या सर्वश्रेष्ठ। रियलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि वास्तव। एज का मतलब कि है। और अननोएबल का मतलब होता है दोस्तों कि अज्ञानता, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो अज्ञानता पूर्वक दावा करता हो या वह व्यक्ति जो वास्तव में अज्ञान होने का दावा करता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है दोस्तों अनिश्वरवाद या नास्तिकवादी। अगला है दोस्तों आथिज्म। ये जो शब्द है दोस्तों ये से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि निगेटिव यानी कि नहीं। और थिज्म जो शब्द है दोस्तों ये थ्यूज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि गॉड यानी कि भगवान। यानी कि दोस्तों वह सभ्यता जो
भगवान को यानी कि ईश्वर को नहीं मानता हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों एथीज्म। एथीज्म का मतलब होता है दोस्तों अनिश्वरवाद या नास्तिकवाद। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। डिसबिलीफ का मतलब होता है दोस्तों कि विश्वास नहीं करता है इन मतलब कि में, और गॉड का मतलब होता है दोस्तों कि ईश्वर में, यानी कि दोस्तों जो वह सभ्यता जो ईश्वर में या भगवान में विश्वास नहीं करता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों एथीज्म। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यही तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।